सेक्शन है। जो दो पुलिस वाले हैं, जो दीपक खजूरिया को छोड़ के तिलकराज सुरिंदर और आनंद दत्ता, इनको 201 में कन्विक्ट किया गया। ओनली छह हुए हैं इसमें। यहाँ विशाल को छोड़ के सारे, सांजीराम, इसमें आनंद दत्ता, दीपक खजूरिया, तिलकराज, सुरिंदर, परवेश। विशाल को छोड़ दिया। हाँ, विशाल को छोड़। लेट द जजमेंट कॉपी कम, देन फैसला दे दी। विशाल को छोड़ दिया है। हाँ जी, विशाल को छोड़। बाकी 6 आरोपी घोषित हो चुके हैं, अभी सजा भी सुनाई जाएगी। नाजरीन, कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामले में कोर्ट का फैसला आ चुका है। 6 मुलजमीन को कसूरवार ठहराया गया है। एक मुलजमीन जो कि विशाल थे, उनको जो है बरी कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के मुल्क की नजरें बनी हुई थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के मुल्क की निगाहें बनी हुई थी कि फैसला कब आए, और जो है 1.5 साल से लगभग इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जारी थी, और अब जो है उसमें फैसला आ चुका है। मुतासरा और उनके अहले खाना को राहत मिली है। 6 मुलजमीन को मुजरिम करार दे दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर जुड़े हुए हैं। समीर, 6 मुलजमीन को कोर्ट ने मुजरिम करार दे दिया है। विशाल जो है उनको बरी कर दिया गया है। देखिए, अगर मैं विशाल की बात करें, हम अगर आप देखें तो विशाल को सबूतों के अभाव में जो है सबूतों की कमी की बिना पे जो है उसको बरी किया गया है, क्योंकि विशाल ही वो बंदा है जिसको जिसने ये कहा था कि जिस दिन ये रेप हुआ था उस दिन वो कठुआ में नहीं था, और सीसीटीवी कैमरा को भी उसने आगे रखा था, और जिसमें ये कहा गया था कि वो मेरठ में कहीं पे एग्जाम दे रहा था उस टाइम, और वो कठुआ में नहीं था। हालांकि फिर क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि उसने जो क्राइम किया है और उसके बाद वो फिर वापस चला गया था, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से आज उसको बरी किया गया है, तो जाहिर तौर पर जो लगता है यही है कि क्राइम ब्रांच पूरे पुख्ता सबूत उसके खिलाफ नहीं दे पाई है, जिसकी बिना पे कोर्ट ने उसको आज बरी कर दिया है। लेकिन बाकी जो 6 मुलजिम है, वो जो बाकी एक्यूज्ड हैं, उनको मुलजिम करार दिया गया है, दोषी करार दिया गया है। उनको क्या सजा मिलेगी वो कुछ ही देर में जज बता देंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक दिन उस पर जो है मुलजिम करार देने के बाद जो सजा, कितनी सजा मिलनी है उसकी अगली तारीख भी दी जा सकती है। क्या या आज ही उसकी उनको जो है सजा, कितनी क्वांटम सजा मिलती है उसका अनाउंसमेंट होगा, या आगे की तारीख रखी जाएगी, वो कुछ ही देर में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं कि 6 मुलजिमीन और लंबी एक जुद्दोजहद के बाद उनको ये दोषी करार दिया गया है। जाहिर तौर पर इसके सियासी फायदे, नफा नुकसान उठाने की कोशिश हर कोई करेगा, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि इंसानियत की जीत हुई है, और जो लोग प्यार, मोहब्बत, इंसानियत और एक दूसरे के प्रति एहतराम की जरूरत, और सबसे बड़ी जो देश बेटी बचाओ की बेटी बचाओ पे जो नारा है उस पे बिलीव करते हैं, उनकी जीत हुई है। मैं आपको बता दूं, आज यहाँ पे रसाना पे जो बवाल मचा था पिछले 17 महीने से, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं एक नया बवाल भी यूपी में उठा हुआ है, एक छोटी कमसिन बच्ची पर। तो जाहिर तौर पर जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, एक बच्चियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, और सभी लोग चाहते थे कि इस पे एक जबरदस्त आज सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने, अगर उन्होंने क्राइम किया है तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक सबक मिले हर एक के लिए जो ऐसे दुष्कर्म करते हैं, जो ऐसे इनह्यूमन एक्ट करते हैं, जो इस तरह से चीजें करते हैं, उनके लिए एक सबक मिलनी चाहिए उन लोगों को। क्योंकि सोसाइटी में आज के डेट में हम देखते हैं कि जो ये इंसिडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जो बच्चियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी दावे करती हैं कि वो लॉ बना रही हैं, कानून बना रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, रेप के इंसिडेंट्स होते हैं, छेड़खानी के इंसिडेंट्स होते हैं, वो एक बहुत लम्हे फिक्र बन गया है। और जाहिर तौर पर जो आज ये केस में जिस तरह से वर्डिक्ट आया है, जाहिर तौर पर एक ट्रेंड सेटर बनेगा ये आगे के लिए। और जब भी कोई जो
इनह्यूमन एक्ट करने की कोशिश करेगा वो 10 बार सोचना चाहिए। हालांकि मैं ये भी कहूँ कि यहाँ पे जिस तरह से पिछले 17 महीने से ये लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम बार बार लोगों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून बनेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा है कि एक मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत है। स्कूलों में मॉरल एजुकेशन करने लोगों जो है बच्चे वहाँ जो पढ़ते हैं या जो लोग हैं उनको सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। और ऐसी चीज़ों को अगर कम्युनलाइज किया जाता है, रीजन्स और रिलीजन्स में बांटा जाता है, वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। वो सबसे हम ये कह सकते हैं लम्हे फिक्रिया है, एक कंसर्न है जिसके लिए हर एक को लड़ना चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी में किसी भी जात का है, किसी भी कम्युनिटी किसी रीजन या रिलीजन से बिलोंग करता है, उससे ऊपर उठ के हमें सोचना चाहिए। और इंसानियत के नाते जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ था और जिस तरह से इस बेरहम बच्ची के साथ जो है इस बच्ची के साथ बेरहमाना तरीके से उसका कत्ल और रेप करने के बाद कत्ल किया गया था, उसे सभी लोग अचंभे थे, सभी लोग शौक में थे। और मैंने जिस तरह कहा एक बहुत बड़ी जीत आज हुई है उन लोगों की, उन ताकतों की जो प्यार मोहब्बत पे बिलीव करते हैं, जो इंसानियत पर बिलीव करते हैं, भाईचारे पे बिलीव करते हैं। तो जाहिर तौर पर हालांकि मैं ये कहूँ जो फ्रिंज एलिमेंट्स है वो हो सकता है कि वो आगे चल के इस चीज़ को और बुनाने की कोशिश करेंगे, अपने फ़ायदे के लिए नफ़ा नुकसान की तरह देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर मैं ये बात कहूँगा कि ज़्यादातर लोग जो थे, तकरीबन 99.9% लोग जो थे वो चाहते थे कि इसमें इंसाफ मिलना चाहिए, इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और आज यही हुआ है। 7 में से 6 लोगों को दोषी करार दिया गया है और ये एक जीत है उन लोगों की जिन्होंने इस बच्ची को साथ दिया था, इसकी बैकिंग की थी। इस जो फैमिली है, गरीब फैमिली रसाना से है, जो नोमैडिक है, लेकिन उनको फिर आज एहसास दिलाया गया कि उनके साथ पूरा देश है, पूरा जम्मू कश्मीर उनके साथ है। और ज़ाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी जीत उनके लिए भी हुई है और सभी जो लोग इंसानियत पे बिलीव करते हैं उनकी जीत हुई है। जी।